हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीधे दिल से मैं आप सभी का स्वागत है। आज बताऊंगा कि ये 5 बातें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। अब ये कौन सी 5 बातें आपको सीखनी चाहिए, चलिए बात करते हैं इस पर। पहली बात, लाइफ में एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपको हमेशा हल्के में लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड मतलब सही एटीट्यूड, ये नहीं कि गलत चीज़ कर रहे हो उसका एटीट्यूड दिखा रहे हो, गलत चीज़ नहीं, सही चीज़ का एटीट्यूड। कहने का मतलब ये है कि आप अपने, मान लो किसी चीज़ को आपने कोई ज़बान दिया, किसी को दिया, तो उस पर काम करके दिखाइए। ये नहीं कि आप अपनी बातों को ही डुअल कर दे रहे हैं कि हाँ मैंने कहा था लेकिन नहीं हो पाया। नहीं, आपके अंदर वो एटीट्यूड, वो स्वैग होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने कहा वो करके दिखाइए। ये एक एटीट्यूड का तरीका है। और चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा उस पर शो ऑफ मत करिए, ये भी एक एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड बहुत ब्रॉड शब्द है, उसको 2-3 चीज़ों में नहीं मतलब बता सकता, समझा सकता आपको, लेकिन एटीट्यूड होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन सही एटीट्यूड। अब सही एटीट्यूड क्या है कि लाख दुनिया आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हो, नल्ले हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर वो एटीट्यूड है, लेकिन कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये भी एक तरीका एटीट्यूड है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मैं करके दिखाऊंगा इन लोगों को। तो वहीं मैं कह रहा हूँ कि एटीट्यूड को डिफाइन नहीं कर सकते कम शब्दों में। एटीट्यूड एक बहुत बड़ा, एक अपने में ब्रॉड डेफिनेशन है। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि जो एग्जाम्पल दिए ये भी एक एटीट्यूड के एग्जाम्पल है, और आप भी के लिए भी कई ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है कि आप अपने एटीट्यूड को रखिए, और बहुत ज़रूरी रखिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड को खासकर। दूसरी बात, खुद की नज़रों में अच्छे बने रहो। दुनिया को नहीं दिखाना यार, दुनिया को नहीं दिखाना है। भगवान तक आए, उन पर तक तो सवाल उठ गए। मैं और तुम और हम सब तो इंसान है यार। दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम अच्छे हैं तुम्हारे लिए। अबे तुम किसी के लिए कितनी भी अच्छाइयाँ कर लो, ठीक है, गले तक बढ़ दो, कल को अगर तुमने एक चीज़ गलत करी ना, वो उल्टी कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। अपने माँ बाप से लेके, अपने बहन से लेके, अपने रिश्तेदार से, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने कुछ भी। क्योंकि सही चीज़ जो होती है ना, या कहते हैं अच्छी चीज़ जो होती है ना, वो इम्पैक्ट बहुत कम करती है यार। अच्छी चीज़ जो होती है याद बहुत कम रहती है लोगों को, लेकिन आपकी एक बुरी चीज़ आपकी पूरी अच्छाइयों को डुबो देगी। तो इसीलिए अच्छे बने रहो। कहने का मतलब ये है कि दूसरों के सामने अच्छे ना बने रहो, खुद की नज़रों में अच्छे बने रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। खुद की नज़रों में अच्छे बने रहोगे तो आपको समाज, दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन आपको पता है ना कि मैं सही हूँ, मैंने सही किया। खुद की नज़रों में आप सही हैं तो आपको समाज कुछ भी कहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप खुद की नज़रों में गलत हैं, कहने का मतलब खुद की नज़रों में गलत है कि आप, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते, कहने का मतलब अपनी मम्मी पापा की बेइज्जती कर रहे हैं या अपने दोस्त यार की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। खुद की नज़रों में अच्छा है कि आप सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और दूसरी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए जीना शुरू करो। अपनी खुशी के लिए जीना शुरू करोगे ना, ये थोड़ा सेल्फिश बात है लेकिन सच यही है कि दूसरों को खुश कभी नहीं कर सकते हो भाई। ये गांठ बांध लो, कभी सोचना। और एक गलती करोगे, अच्छाइयाँ किसी को याद नहीं रहती, बुराइयाँ ज़िंदगी भर याद रहेंगी मेरे दोस्त। अच्छा, तीसरी चीज़, कुछ बातों पर मुस्कुरा भी दिया करो, क्योंकि हर किसी से बहस तो करना नहीं है ना अपने को। अब कहने का मतलब है हर किसी से बहस, कुछ लोग होते हैं कि जो फर्जी की बहस कर ले जाते हैं। अब फर्जी की बहस का ड्रॉबैक क्या है? एक तो पहले आपकी रिस्पेक्ट जाती है, दूसरी चीज़ अगर समझदार व्यक्ति है ना तो आपसे कभी भी वो बात नहीं करना पसंद करे। क्योंकि एक होता है डिबेट करना, एक होता है बहस करना। डिबेट का मतलब एक हेल्दी डिबेट, एक अच्छी बहस की मतलब हाँ, चीज़ों को पॉजिटिव भी पॉइंट्स रखो, निगेटिव भी रखो, बीच का कॉन्क्लूजन निकालो। लेकिन एक होता है कि बहस करे पड़ा आलतू फालतू, नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, दुनिया सब गलत है। तो उस तरह की बहस मत करो। और जो भी तुमसे बहस करता बस मुस्कुरा दो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सही है, गलत है, किसी को प्रमाण नहीं देने की ज़रूरत है कि तुम सही हो या तुम्हारी बातें सही हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन किसी को बताओ मत, किसी से बहस ही मत करो यार। क्योंकि बहस करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अपनी एनर्जी जाती है, तो अपनी एनर्जी वेस्ट ही क्यों करनी। अब चौथी बात कि हज़ारों गम होने के बाद जो मुस्कुरा दे, मैं उन लोगों में से हूँ। अब किसी को अपने बारे में शो ऑफ मत होने दो यार कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि ये लाइफ में हर कोई दुखी है यार, चाहे जितना बड़ा वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा हो, सबके दुख के लेवल अलग अलग हैं भाई। किसी को दुख ये है कि मैं एक आईफोन नहीं ले पा रहा हूँ, किसी का दुख ये है कि मैं 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा हूँ, किसी का दुख कुछ है कि मैं अपने लव लाइफ में नहीं खुश हूँ। सबका दुख अलग अलग है और सब दुखी हैं। सही बात तो ये है। तो सही बात ये है कि जितने भी गम हो, जितने भी आप दुखी हो, ये किसी को पता ना चलने दो। चेहरे पे मुस्कान हमेशा प्यार इसी रखे रहो
क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो आपके अगल बगल वाले हैं या जो आपको से प्यार करते हैं वो काफ़ी सुकून देती है। टेंशन तो है यार, हर किसी को लाइफ में हर किसी चीज़ की टेंशन है यार, चाहे मैं हो गया, तुम हो गया, कोई भी हो गया, टेंशन है। लेकिन उस टेंशन को शो मत होने दो अपने चेहरे पर। और कोई भी कुछ गए हंसते खेलते हुए उस बात को मुस्कुरा दो यार, क्योंकि बाबू मोशाय ये ज़िंदगी बड़ी छोटी है यार। नहीं, ज़िंदगी बड़ी छोटी है यार, उसमें भी हज़ारों टेंशन है, 50 चीज़ें। अगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट किसी के चेहरे में हंसी ला सकती है या किसी को खुश कर सकती है तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। और पांचवी बात यह है कि अगर आपको ऐसी ही बातें सुननी है और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो यार। ऐसे ही बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता हो, कुछ भी हो, या आपको लगता है इस चीज़ पे वीडियो बननी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।